महिलाओं को लेकर के जो सेफ्टी पर्पस होता है उन चीजों को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनके जो पिताश्री थे वो जब सरकार चला रहे थे तो उस समय महिलाएं सेफ हुआ करती थी। आज की डेट में योगी जी की आज सेफ है, आज सेफ है। मैं तो कहते थे कि अगर किसी लड़के ने बलात्कार कर दिया कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, उनके बयान में ना खुद सुनो गलती हो जाती है। ये जनता देखिए, ये जनता याद नहीं रखती। हाँ जी, ये बात सभी ध्यान रखते हैं जी। वो 6 दिसंबर 1992 का केस भी याद है लोगों को। वो तो सारे हिंदुओं और सारे जो सनातनी लोग हैं उन सबको याद है, सबको याद है। लेकिन यही चीजें 6 दिसंबर का दिन और 6 दिसंबर 2025 का दिन फिर से हुमायूं कबीर बंगाल का एक नेता है टीएमसी के, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की नहीं। सरकार ये कह रही है किसी और के नाम से बना दो। बाबर ने देश को लूटा है तो उसके नाम से बाबरी मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, बीजेपी सरकार ये कहती है। लेकिन फिर भी सर युवा नेता है राहुल गांधी जी को आप ऐसे कह रहे हैं कि राहुल युवा है सारा, वो कभी है फिर आप गाली दे रहे हैं। वो एक राजनेता है, विपक्ष के नेता है, ऐसी बात। इसको यहाँ बुला, हमारे सामने बात करेंगे, हम पूछेंगे क्या सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? वो कहेंगे क्या पूछा। अच्छा, हम बताइए सारे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं योगी जी ने किसी को रोजगार नहीं दिया, गरीबी रेखा ऊपर जा रही है। राहुल ने कौन सा रोजगार दिया किसी को? राहुल ने किसको दिया? राहुल गांधी जी की तो सरकार ही नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार थी जो ना बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है? काफी सारे लोग राहुल जी को पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं उन्हें। उसका बोलने नहीं पता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे सारे लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है मैं मेरी मौजूदगी जो अभी जो है यहाँ पे गाजियाबाद में है। और अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो विकासपुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अगर विकास की बात करूँ, यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ है योगी जी के राज में, क्या यहाँ पे कार्य अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम इनसे सवाल करेंगे। और अभी 2027 में जिस तरीके से अब इलेक्शन आने वाला है और कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जी की बात करें और योगी जी की बात करें, तो अब इन दोनों में एकदम देखा जा रहा है कि काफी तगड़ी टक्कर होने वाली है। तो इस बार किसकी सरकार अभी ये देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आग भी जला के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहीं से मैं इनसे पूछना चाहूंगा। तो सर मैं आपकी तरफ आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक मिनट करिए ना, बोलिए थोड़ा सा। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र सर, मेरे को एक बात बताएगा, आपको यहाँ पे रहते हुए यूपी में कितना टाइम हो गया है? 27 साल हो गए। 27 साल हो गया। ये यूपी में तो जन्म ही हो गया हमारा, 59 हो गया। लोनी में 27 साल। लोनी में 27 साल हो गया। आपने लोनी में यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, यूपी में भी देखी होगी। और योगी जी के राज में, क्योंकि आप काफी टाइम यूपी के रहने वाले हैं, योगी जी के राज में, अखिलेश यादव जी के राज में आपको क्या लगता है कि योगी जी बेस्ट थे या अखिलेश यादव जी का कार्यकाल अच्छा था? अखिलेश जी तो बेस्ट नहीं थे जी। योगी जी के टाइम में तो बदमाशी झंडा बिल्कुल खत्म हो चुका। यहाँ पे बहन बेटियां रात को 2 बजे भी जाती हैं तो संकोच जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले नहीं था, ये अब है। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं किसी बात की। अच्छा, यहाँ विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निर्माण तो बीजेपी के राज में चारों तरफ को हो गया। सड़क का निर्माण बीजेपी की सरकार ने चारों तरफ को किया। थोड़ा महंगाई पर कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, महंगाई पे कंट्रोल हुआ। तो क्या लगता है कि योगी जी महंगाई को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के योगी जी विफल रह गए? हाँ, महंगाई के चक्कर में विफल रह गए। अच्छा सर, एक चीज और है, अभी काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि योगी जी एक ऐसे नेता है जो मतलब जो अवैध घर होता है, अवैध अतिक्रमण होता है, ऐसा बोला जाता है बीजेपी की तरफ से कि जो भी रहता है उसे ढा दिया जाता है बुलडोजर के द्वारा, हाँ या नहीं? तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये सही जो बदमाश किस्म का लोग है, उसका अवैध मकान है, उसका निर्माण करा रखा है, वही ढा सकते हैं। वैसा किसी का नहीं ढाया। यहाँ लोनी क्षेत्र में तो अभी किसी का मकान ढा नहीं गया। लेकिन काफी सारी जो अन्य पार्टियां हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, तो ये कहते हैं कि जो योगी जी है वो बुलडोजर ऐसी चलवा देते हैं। नहीं, ऐसा काम कहाँ को नहीं चलवाता। लोनी क्षेत्र में बताओ किसके मकान पर बुलडोजर चला है? एक का भी नाम बता दो। तो और अब जैसे कि अगर मान लीजिए अभी जिस तरीके से सरकार अभी योगी जी की चल रही है, तो अब 2027 में चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार आप किसकी सरकार को देख रहे हैं कि इस बार फिर से योगी जी को? हाँ, योगी जी की सरकार को देखना चाहते हैं जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो हम एनडीए की सरकार ला के रहेंगे। मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्यों? वो भी एक नेता है। हाँ जी, नेता है, क्योंकि मुस्लिम समाज की वोट बढ़ चुकी है। अच्छा। हिंदू समाज की वोट बढ़ी, इससे बहुत
प्रभाव पड़ता है। लेकिन योगी जी का एक भाषण है जो काफी सारा मतलब वायरल भी है कि वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, सही है। हिंदुत्व की राजनीति करते हैं योगी जी। जात-पात खत्म करना चाह रहे हैं ये जात पात खत्म हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, एक तरफ वोट गिरेगी तो बीजेपी सरकार फिर अपनी रौनक लाएगी। तो सर एक सवाल मेरा आखिरी आपसे रहेगा। तो पूछो जी। हाँ नहीं बिल्कुल सर के पास भी जाएंगे और सबसे हम सवाल जवाब इन सब चीजों को लेकर के करेंगे। लेकिन ये सवाल मेरा इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए आप बुजुर्ग हैं, नहीं आप बुजुर्ग हैं सर, इसलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ। महिलाओं को लेकर के जो सेफ्टी पर्पस होता है उन चीजों को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनके जो पिताश्री थे वो जब सरकार चला रहे थे तो उस समय महिलाएं सेफ हुआ करती थी। आज की डेट में योगी जी की आज सेफ है जी, आज सेफ है। मैं तो कहते थे कि अगर किसी लड़के ने बलात्कार कर दिया कि लड़कों से तो गलती हो ही जाती है, उनके बयान में ना खुद सुने। हाँ लड़के से तो गलती हो ही जाती है। ये जनता देखिए, ये जनता याद भी रखती है वोट देते टाइम। हाँ जी ये बात सभी ध्यान रखते हैं जी। वो 6 दिसंबर 1992 का केस भी याद आता है लोगों को। वो तो सारे हिंदुओं और सारे जो सनातनी लोग हैं उन सबको याद है, सबको याद है। लेकिन यही चीज है 6 दिसंबर का दिन और 6 दिसंबर 2025 का दिन फिर से हुमायूं कबीर बंगाल का एक नेता है टीएमसी के, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबरी की नींव पर सरकार ये कह रही है किसी और के नाम से बना दो। बाबर ने देश को लूटा है तो उसके नाम से बाबरी मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, बीजेपी सरकार ये कहती है। लेकिन फिर भी सर और के नाम से बना दो, अब्दुल कलाम के नाम से बना दो, किसी अपने पिताजी के नाम से बना दो कि बाबर के नाम से हम बनने नहीं देंगे। भाजपा को तो ये कहना है, भाजपा का ये कहना है जी। चलिए बहुत बढ़िया। और सर अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस बार एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं खासतौर पे यूपी में तो अच्छा कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव जी अच्छा कार्य करके? देखो भैया जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम तो रोज के खाने कमाने वाले हैं भैया। जो कर रहा है वो ठीक कर रहे हैं, बस थोड़ी सी समस्या हमारा रोड देखो, लोनी से लेके गोल चक्कर तक कितना गंदा रोड है, गाड़ियां खराब होती हैं, लोग को एक्सीडेंट होता है। इन पे भी तो काम करवाइए, इन पे काम नहीं बन पा रहा भैया। ये तो अगर आप सिलेंडर 2000 का भी कर देंगे तो फिर भी लेके खाना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले चलने की सुविधा, फिर लोगों का जो लोग यहाँ बदमाश हैं छोटे मोटे जो लोगों को परेशान करते हैं उन्हें ठीक करवाइए साहब, हमारा कुछ नहीं। लेकिन योगी अभी जैसे हमने चाचा जी से बात करी तो चाचा जी ये कह रहे हैं कि बदमाशी तो बिल्कुल एकदम मतलब वो खत्म कर दी गई है। हाँ अगर होगी तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। अभी मैंने सुना कि अभी जब हम यहाँ पे आए थे शूट करने के लिए, मैंने सुना कि यहाँ पे एक मतलब हो सकता है कि लैपटॉप वगैरह कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो तो पकड़ा गया। तो ये चीज है ना कि देखिए प्रशासन का तो थोड़ा वो रहता है। नहीं प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, पर जो आदमी बदतमीजी करते हैं किसी दूसरे के साथ, चलते फिरते कोई छेड़ते हैं, कोई छेड़खानी करते हैं, बेफालतू दारू पी के मारपीट करते हैं, उन तक भी करो ना। हम हमारे सामने कोई कर रहा है भाई हम उसकी फट्टी में टांग देंगे, हमारे भी ऊपर कुछ भी आ जा सकती है, तो हम चुप बैठ के देखते हैं। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है, अच्छे से करना चाहिए। और बाकी हम तो यही कहेंगे भैया रोड वोड ठीक करवा दो। और जो थोड़ी समस्या है दवाइयों पे ज्यादा महंगाई हो रही है, तेल चीनी चावल आटे में, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, तो इन्हें करवाइए बस, और हमारी कोई समस्या नहीं है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई मेरे को बात बताइएगा। अब एक चीज मेरे को देखने आदिल भाई कि अब जैसे कि अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी सरकार चलाया है और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सरकार चलाया है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी को एक बार मौका देना चाहिए कि हाँ वो सरकार अच्छा उन्होंने चलाया? तो देखो मौका सबको मिलना चाहिए। हम तो अभी छोटे हैं, हमें नहीं पता पिछली बार क्या हुआ था, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे उनके राज में क्या था और अब हम देख रहे हैं अब इनके राज में क्या है। हमें इतनी नहीं पता पिछली बार कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, हमारे बुजुर्ग बताएंगे भाई तुम्हें तो जी कि उन्होंने क्या करा था और अब क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज तो डिफरेंट आपको लगता भी होगा। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि एजुकेशन को लेकर के, जिस तरीके से पहले एजुकेशन आपके दौर में हुआ करती थी और आज के रेट में जिस तरीके से अब एजुकेशन का ग्राफ अगर आपने किसी से बच्चों से आपने भी पता करा हो या फिर फैमिली में से किसी से, तो क्या लगता है कि एजुकेशन आज के डेट में सिस्टम अच्छा हुआ है या फिर और भी सरकार को उसके ऊपर काम करने की जरूरत है अभी? नहीं हमारे हिसाब से तो ठीक हुआ है भैया, क्योंकि जब हम पहले पढ़ते थे स्कूल में बहुत सख्ताई भी थी और आज के मामले में लोग पास भी हो रहे हैं कि जो लोग फेल हो जाते थे आत्महत्या कर लेते थे, मर जाते थे कि हम फेल हो गए। ठीक है अब सरकार ने ठीक कर रखा है कि उन्हें पास भी कर रही है और दोबारा मौका भी दे रही है। ठीक है भाई वो भी जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या आप अपनी शॉप लगाते हैं या फिर जॉब? पीछे मेडिकल अपना ही है। अच्छा मेडिकल अपना है, मैक्स मेडिकल। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी को दवाइयाँ लेनी हो यहाँ से तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। हाँ तो एक बार एड्रेस भी बता दो।
भैया गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद लोनी का रोड लोनी रोड। अब हाँ रोड ठीक करवाना हमारा, ये ध्यान रखना बस। अच्छा, तो यही अभी देखिए, अभी मैंने इन्हीं सब चीजों को लेके सवाल करा था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है आदिल भाई, अच्छा लगा बात करके। भाई आपसे भी एक सवाल करके ही जाऊंगा आगे। क्या लगता है कि अब इस बार 2027 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, अखिलेश यादव जी अच्छे लगते हैं या मायावती जी अच्छी लगती है? जो सरकार सही चलाता है ना उसकी सरकार अच्छी लगती है मुझे तो, ठीक है ना। तो कौन चला रहा है? किसी की भी आ जाए, बस ये है कि आदमी को क्या चाहिए, जो रोड होते हैं चलने के वो अच्छे होने चाहिए भैया जी। यहाँ लोनी में कितना इतना पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है जी, जब बारिश का टाइम होता है। हाँ, ये लोनी से दिल्ली के लिए जो जाना होता है बहुत बुरा हाल है इस वाले रोड पे। ये तो बन गया हमारा हाईवे, ये खराब हो रहा है बस, और क्या कहना चाहूंगा भाई। लेकिन अब ये है ना कि देखिए, अब योगी बाबा जी की सरकार है, योगी जी कहते हैं कि हमने रोड को एकदम अच्छा कर दिया है, क्लीन कर दिया है। हुआ ना भैया जी, वैसे गली खड़ंजे बहुत अच्छे हो रहे हैं, पहले से बहुत अच्छे हो रहे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे हो गए, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ का ये मेन रोड रह गया, जो मेन रोड है ना दिल्ली से लोनी से दिल्ली के लिए जो रास्ता जाता है वो उसकी बत्तर इतना पानी भर जाता है बारिशों में, चौक हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और, इस क्षेत्र से आपको क्या लगता है कि 2027 में कौन जीतेगा? पता नहीं भैया जी, उसका राजनीति मामले में नहीं पता जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा चाचा, एक बात बताइएगा, आइए थोड़ा बैठिए, आप कुर्सी देते हैं और अच्छा लग रहा है आपसे, हो गया। चाचा एक बात बताइएगा, बैठ जाइए पहले। अब क्या लगता है कि इस बार जो है 2027 में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? मोदी जी देखेंगे। मोदी जी की? हाँ मोदी जी तो वैसे ही केंद्र में। हाँ, मोदी आना चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे योगी जी की सरकार। यहाँ नहीं, लखनऊ में योगी की, लखनऊ में योगी यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुभाष। सुभाष। हाँ, यहाँ सीएम तो योगी जी। नहीं, सीएम है यहाँ का, सुभाष है सीएम। सुभाष से सीएम? हाँ, अलग अलग सीएम आ जाते हैं क्या? ये एनसीआर है, ये दिल्ली एनसीआर है, ये यूपी है। और पूछो, क्या पूछो? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब एक मेरे को बात बताइएगा, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं या अखिलेश यादव जी के दौर पे अच्छा काम? योगी 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 जी क्यों? क्या लोग कहते हैं बुलडोजर चला देते हैं? कि उसके क्या बाप का है, गवर्नमेंट का माल है, खूब चलाओ। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट का माल है तो मतलब चलाते जाइए, और वो गरीब लोग जो बेचारे बैठे हैं ठंड में। कौन है वो? गरीब कौन है? गाली नहीं चाचा, देखिए चैनल। गरीब कौन है? बता दे, बता दे, कोई गरीब है इनमें? बता, कोई गरीब हो बता दे। ये बहन तो सब पैसे वाले हैं। फिर आप गाली दे रहे हैं। पैसे वाले हैं, सब बिहार के मालिक है, सत्ता जिले के मालिक है ये। अच्छा चाचा, रोड को लेकर के क्या कहेंगे? रोड का यहाँ क्या हिसाब किताब है, कैसा है? ये तो कह रहे हैं पानी भर जाता है, पानी भर जाता है जब बारिश होती है। नहीं भरता पानी लोनी का रोड, मेन रोड, यहाँ कहाँ पानी भरता है? अरे यहाँ की बात करो ना, आप रहे यही रहो तो यही की बात करो। हम तो यही की बात करेंगे, यहाँ कहाँ पानी भरता है? यहाँ नहीं भरता पानी। अच्छा अच्छा चाचा, एक चीज और, अभी आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? 25 साल से। 25 साल से। तो 25 साल में अभी जो इससे पहले की जो सरकार थी अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं आप सुभाष जी के भाई, मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज का, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए मान लिया, आपकी बात मान ली मैंने। उससे पहले थी उसकी सरकार, मोदी की। उससे पहले थी वो था क्या, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, हाँ, 15 साल पहले। अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। हाँ, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे काम अच्छा था या अब आपके टाइम पे? कांग्रेस का होगा 40 साल खत्म हो गई है, वहाँ नहीं आओगी, वहाँ नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। कोई है नहीं। बात कर रहे हैं युवा नेता है राहुल गांधी जी को, आप ऐसे कह रहे हैं कि राहुल सारा युवा है, सारा वो कमी है बहनचोद। फिर आप गाली दे रहे हैं। वो एक राजनेता है, विपक्ष के नेता है, ऐसी बात। बुलाओ सारे इसको यहाँ, बुलाओ, हमारे सामने बात कर रहे हो, हम पूछेंगे। क्या सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? वो कहेंगे क्या पूछो पूछो। अच्छा, हम बताएंगे सारे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं योगी जी ने किसी को रोजगार नहीं दिया, गरीबी रेखा ऊपर जा रही है। राहुल ने कौन सा रोजगार दिया किसी को? राहुल ने किसको दिया? राहुल गांधी जी की तो सरकार ही नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार थी जो। ना बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? काफी सारे लोग राहुल जी को पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं उन्हें। उसका बोलने का नहीं पता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे सारे को। हाँ? अच्छा, एक चीज है, अब एक बात बताइएगा, राहुल गांधी जी संसद में इतना अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि वोट चोर कर रहे हैं मोदी जी, वोट चोरी कर रहे हैं। अब मोदी भी चोर है, अटल बिहारी भी चोर है, और मैं भी चोर हूँ, अट्टू भी चोर है, सब चोर है यहाँ। अच्छा, हाँ, कोई राहुल गांधी भी चोर है, मायावती भी चोर है सारी, और अखिलेश भी चोर है, अच्छा, सब चोर है। सब चोर है। हाँ, तो ईमानदार कौन है? ईमानदार कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। कोई नहीं है। ये देख क्या बेचे यहाँ, देखो पहले गिनती करो, कोई नहीं ईमानदार, सब चोर है सारे।
लेकिन चाचा एक बात है, बस बड़े छात्र सारे कुछ करो साहब। अच्छा चाचा चलिए मैं इसको तो खैर अभी यहीं पे खत्म करूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ करके मैं खत्म करूंगा, जो मैंने लास्ट सवाल उनसे भी पूछा और आपसे ही पूछता हूँ। अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से अगर यहाँ के विकास को लेकर के बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे और क्या क्या विकास होने चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ रोड अच्छे हैं, पानी की सुविधाएं, क्या क्या विकास होने देखो यहाँ सब विकास हो रहा है, रोड यहाँ है, पानी यहाँ है, देखो लगी टंकी बाहर सामने देखो, वहाँ सामने देखो सबूत सामने है, उधर देखो वहाँ टंकी, सब जगह टंकी लगी हुई है। मेन रोड के बारे में बता दो मैं रोड पर मास्क है दुनिया मेरे सारी, मैं रोड का भाई चक्कर है। भाई, इनकी 2-4 बात। चलिए लेकिन 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 मैं एक बात कहूँगा, कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखा देना। और इन सब चीजों को लेकर के चाचा ने खैर देखिए मजाक के अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी हंसी में ही बहुत ऐसी बातें बोली है। जो इंसान सीरियसली अगर समझेगा, जो सीरियसली सुनेगा, तो आपको वो चीजें इसमें समझ में आएगी कि चाचा कहना क्या चाहते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ के जो बुजुर्ग थे उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी कि यहाँ की समस्याओं को लेकर के, यहाँ की जो 2027 में जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें किसकी सरकार ये देख रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, चाहे योगी जी हो गए, कोई भी सरकार बने और लोगों को रोजगार अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भाई ने अभी बोला कि यहाँ पे रोड में जब बारिश का मौसम होता है तो जल भराव हो जाता है, तो उस पे भी सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, चाहे यहाँ के विधायक जी हो गए, चाहे यहाँ के क्या बोलते हैं निगम पार्षद जी हो गए। बाकी का इस वीडियो को लेकर के हम यही खत्म करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।